हेलो चिल्ड्रन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके कुछ क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज अ क्रिकेटर कैन मेक अ सेंचुरी विद 4s and 6s ओनली। ऑप्शंस अवेलेबल आर 4, 6, 9, 8, 10. So let's see how to solve this question. So now here 4 and 6s only would be used, either 4 only or 6 only or 4 and 6 combination. Let's see. So first of all will be 100. If you want to complete, then you'll be taking 25 fours can be used, 25 fours. So now 25 fours are 100, so this is one possibility. Now we'll go ahead. Here I am writing the number of 6s. Fine. Here 4s and here 6s. Okay, so now here 25 4s and 0 6s. Another is 22. Just below that will be coming. Then you know you have to take in such a way that 6s can be take the place which is vacant by the 4s. So if I am reducing 3 4s, it means that 3 4s are 12. So it means that 2 6s can be added. So here 2. Fine. So now total here is total 88 and here is total 12, and total is 100 now. Similarly we go ahead and we'll reduce again 3 reason of reducing 3 is very simple. Fine. So the reason behind, because if you are reducing 3, then 2 6s can take the place of that. So now 19 4, then how many 6s will be there? 4. Check the marks. 19 here 24 and here 76 is coming. So total is 100 again. Now again I am going ahead and taking here at 16 now. 16, then here 2 more it will be increased. Now 13, then 8 and 10, then 10. Here is now 7, then here is 12. Here is 4, then here is 14, and last is here we know 1, and then it will be 16. Now you count total. So total is coming 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So these are the 9 possibilities. These are the 9 possibilities. How? Once more I am repeating. या तो 24 फोर्स हो, यानी 25 चौके हों सिर्फ, और छक्के कितने हों? 0. 6s 0. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? 22. अब 22 क्यों किया? क्योंकि हमने 3 कम किया, 3 4 कम कर दिए, 3 चौके कम किए, तो 3 चौके का मतलब 12 रन कम कर दिया, 12 रन्स। 12 रन्स का स्थान कौन ले लेगा? 2 6s ले लेंगे, तो इसलिए इधर 2 आ गए, इधर 22 हुआ तो इधर 2 आ गया। नाउ अगेन हियर हमने क्या किया? यहाँ पे फिर 3 कम किए। वजह ये 3 कम करने का क्या है कि उसके 2 6s उसका प्लेस ले सके। तो यहाँ पे मैंने 19 किया और यहाँ पे आ गया 2 और बढ़ गया, 4 आ गया। यहाँ 16 किया और यहाँ 2 और आ गया। तो ऐसे 2 इसको 3 कम करते जाइए और इसको 2 बढ़ाते जाइए, और लास्ट में आपका आएगा इधर 1 4 और यानी 1 चौका और 16 6s हो, 16 छक्के हों। तो ये सब मिला के टोटल 100 होगा। इन सारी सिचुएशन में 100 हो रहा है। तो टोटल हमने देखा यहाँ पे कुल 9 सिचुएशन ऐसी है जहाँ ऐसा हो सकता है, 9 सिचुएशंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर आएगा वो 9 आ जाएगा। फाइन, दिस इज 9 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये डायरेक्ट यहाँ कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम इसको इसी तरह से कर सकते हैं। उनको देखेंगे कि कैसे कैसे हम उनको परम्यूटेशन का अरेंज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि एक यू हैव टू फाइंड आउट हियर द नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉन। कितने ऐसे सर्कल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, जबकि कंडीशन क्या है? टोटल 10 पॉइंट्स है, एंड विच ऑफ विच 7 आर कोलिनियर। तो आंसर आ रहा है 35 85 70 या 124। ये ऑप्शन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में?
यहाँ पे 7 पॉइंट्स हैं जो कि कोलिनियर हैं, ठीक है, ड्रॉ कर दिया। इसके बाद 3 और पॉइंट्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे। नाउ कंडीशन क्या है कि हमें इनसे होके सर्कल ड्रॉ करना है। तो चिल्ड्रन एक चीज कंफर्म आपको होना चाहिए कि जो सर्कल्स ड्रॉ किए जाते हैं, देखिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर मान लीजिए आप एक पॉइंट ले लें तो एक पॉइंट से कितने सर्कल बना सकते हैं? इनफाइनाइट। चलिए बनाते चले जाइए, ठीक है, बनाते चले जाइए, इनफाइनाइट सर्कल्स बन जाएंगे। तो इसका मतलब पूछा जाए कि एक पॉइंट से कितना सर्कल बनेगा, तो ये क्वेश्चन ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है। इसको हम इनफाइनाइट आंसर आएगा, तो ये डिफाइंड आंसर नहीं आ रहा है इसका। अब हम बढ़ते हैं कि 2 पॉइंट दिया जाए तब कितने सर्कल ड्रॉ हो जाएंगे? 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स आर हियर। ये 2 पॉइंट से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? तो डेफिनेटली इससे भी इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ होंगे। कैसे भाई, देख लीजिए, ठीक है। करना क्या है कि इन दोनों को आप ज्वाइन करिए, सिंपल। ऐसी सिचुएशन में करना क्या होगा आप समझ लीजिए कि इनको आप ज्वाइन करिए और एक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लॉट कर दीजिए, बस इतना ही करना है। और उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक पॉइंट जैसे यहाँ आता है, यहाँ से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ ले लें तो यहाँ से भी ये डिस्टेंस इक्वल है चूंकि, तो आप इस पर कोई भी पॉइंट, इस जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया है, इस पर कोई भी पॉइंट लेके और उस पॉइंट से चूंकि दोनों की डिस्टेंसेस इक्वल आएगी, आप एक सर्कल बना सकते हैं बड़े आराम से। तो इस केस में भी तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स है उतने सर्कल बनेंगे, और इस लाइन पर कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट। तो आंसर इसका भी इनफाइनाइट आया, तो ये भी कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि फिर क्वेश्चन कैसे होगा जो डिफाइंड हो। जैसे मैंने ए, बी और सी दे दिया, सी, और मैंने कहा कि इन 3 से होके कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम डिफाइंड सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे, एक फिक्स रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे, चाहे वो आप हो चाहे कोई और हो, सब कोई वही सर्कल ड्रॉ करेगा उतने ही रेडियस का, अगर हमारी डिस्टेंसेज फिक्स हैं तो। मान लीजिए ये दे दिया गया 4 है, ये दे दिया गया ये 3 है, ये दे दिया गया ये 5 है, कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही हो या जो भी हो, तो ऐसी केस में ये फिक्स है कि जो इनसे होके जाने वाला सर्कल है वो फिक्स है, वो फिक्स है, वही ड्रॉ हो सकता है। तो इस केस में करना क्या होता है? तो इससे हो कि एक और केवल एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे जो भी व्यक्ति हो, एक ही सर्कल ड्रॉ किया जाएगा, उसका रेडियस हमेशा फिक्स होगा अगर ये डिस्टेंसेज इनकी फिक्स हैं तो। अब डिस्टेंसेज बढ़ाएंगे तो उसका रेडियस चेंज होगा, ठीक है, उसका चेंज होगा, छोटा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, सब। नाउ अब सिचुएशन ये है कि हमें पता चल गया कि ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं, इनसे होके पहली बात 2 चीज़ें हम जानेंगे कि इनसे होके सर्कल ड्रॉ कैसे किया जाता है। तो चलिए शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं कि इनसे होके 3 पॉइंट्स अगर गिवन है तो उनसे होके सर्कल ड्रॉ किया जाता है कैसे है, फिर हम काउंटिंग करेंगे, नंबर निकालेंगे। तो इसके लिए करना क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने 3 पॉइंट्स दे दिए और इनको आपको ज्वाइन कर लेना होता है। पहले तो ज्वाइन करने के बाद क्या करें कि किन्हीं 2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लॉट करना होता है। तो मैंने क्या किया, जैसे ए बी सी था तो मैंने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। चलिए बी सी का भी ड्रॉ कर लेते हैं, किन्हीं 2 का ड्रॉ कर सकते हैं, सब टू यू। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप समझते होंगे क्योंकि ये 90 डिग्री बनाती है और हाफ से होके गुजरती है। तो अब ये दोनों यहाँ काट रही है, ध्यान रखिए, ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है? यहाँ पे, वहाँ पे जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वही सेंटर हो गया उन सारे तीनों पॉइंट से होके गुजरने वाली सर्कल का। तो ये ले लीजिए, यहाँ कंपास रखना है, देन फ्रॉम हियर कोई एक डिस्टेंस आप लीजिए और एक सर्कल बढ़िया से ड्रॉ कर दीजिए। बहुत आसान है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, फाइन। तो इस तरह से सर्कल चला जाएगा और सिर्फ एक ही सर्कल जाएगा। तो बस यही होता है कंडीशन। तो इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ पे मैंने एक तरह से कंस्ट्रक्शन में आपको क्लियर कर दिया। अब देखिए जब ये चीज़ क्लियर हो गई तो अब समझिए कि जैसे अगर 4 पॉइंट्स दिया हो तो अब आपको ढूंढना होता है ये 4 पॉइंट्स ए बी सी और डी, इन 4 पॉइंट्स में कोई 3 कोलिनियर नहीं होना चाहिए, कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, कोई 3 कोलिनियर ना हो और ये कोई रोम्बस ना बना रहा हो चारों पॉइंट्स मिलकर, ठीक है, ये कंडीशन अप्लाइड है। अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए उस केस में हर बार हम 3-3 के पेयर को लेके उतने सर्कल बना सकते हैं। देखिए एक ये बन जाएगा, एक आपका ये बनेगा और एक ये पूरा बन जाएगा, फाइन।
एक यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन से हम जोड़ दें तो ये ऐसे बनेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कुल मिला के 4 सर्कल बन जाएंगे। 4 बनेंगे या 3 बनेंगे? 3 बनेंगे। देखिए 1 और 1 हुआ 2, इसको जोड़ा, और तीसरा हो गया DCA से। इसका मतलब ये हुआ कि कुल और एक इससे भी बन जाएगा। हालांकि ये पॉइंट हम थोड़ा इधर अगर रखते तो ज़्यादा क्लियर होता है। ये पॉइंट यहाँ की एक ऐसे भी बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुल 4 यहाँ पर सर्कल्स बन सकते हैं। कैसे निकलेगा? तो आपको करना क्या है, इन 4 पॉइंट में से 3 चूज कर लेना, बस यही आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सा आंसर है, बस यही आंसर आ जाएगा, कुछ सोचना नहीं है। 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, उसमें से 3 कितनी तरह से आप चूज कर सकते हैं, यही आपको देखना है। सिंपल सा कंसेप्ट। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके कॉन्सेप्ट को और थोड़ा डिटेल में समझें। कुछ कंडीशंस कभी कभी अप्लाई करके देता है। अब समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे 10 पॉइंट्स दिया हुआ है, हाँ कहें कितना भी पॉइंट्स दे दे, क्या फर्क पड़ता है? हाँ कितना भी पॉइंट्स दे दिया जाए, 10 पॉइंट्स दे दिया, जैसे यहाँ पे देखिए 3 3 6 7 मैंने लिया है। ये पूछा जाए कि इन 7 से कितने वेल डिफाइंड सर्कल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आंसर आपका सिंपल सा 7 टोटल है, C3, बस दिस इज द आंसर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो आए आंसर आ जाएगा। तो सेम सिचुएशन में अगर हमें एक क्वेश्चन आ रहा है इस तरह का, जिसका हमने प्रीवियस जिक्र किया, इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी अलग है। तो पहले तो 10 पॉइंट्स हैं। अब देखिए जैसे ये P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 और P10, ये 10 पॉइंट्स हैं। इन 10 पॉइंट से कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? ओके, सो इन 10 पॉइंट से कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं? तो हम देखेंगे कि सिंपल है, आंसर हमारा आ जाएगा 10C3। इतनी लाइनें ड्रॉ की जा सकती हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये कोलिनियर हैं, और अगर ये कोलिनियर हो गए तो क्या होगा, इनसे कितने सर्कल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं वो ड्रॉ नहीं हो पाएंगे। तो करना क्या पड़ेगा, इन 7 पॉइंट से कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं? 7C3। तो 7C3 हमें माइनस कर देना है, बस यहाँ की कंडीशन यही है और कुछ नहीं करना है इसमें। यही एक क्वेश्चन है, 10C3 माइनस 7C3। 10C3 क्यों? क्योंकि हमें 10 में से 3 पॉइंट चूज करना था, हमने चूज कर लिया। अब उसके बाद इन 7 पॉइंट्स में से 3 चूज करना है, तो 7 में से 3 कितने तरह से चूज कर सकते हैं? 7C3 तरह से चूज कर सकते हैं। तो उतना हमें माइनस कर देना है। बस यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। थैंक यू।